मैं जुर्म हूँ, गुनाहों की अंधेरी सल्तनत का सुल्तान। अपराधी मेरे सिपाही, लालच, नफरत और फरेब मेरे हथियार। तो मेरा दोस्त था। सारी कायनात में हूँ मौजूद, मेरे ही दम से है शैतानियत का वजूद। छल की दुनिया बसाता हूँ, आदम की औलादों को बहकाता हूँ मैं। आंखों में नफरत बनकर, सांसों में धोखा बनकर, रगों में ठगी बनकर समा जाता हूँ। रिश्तों के भेस बदल कर आता हूँ और गुमराह कर देता हूँ। कभी प्रेमी बनकर बेवफाई के दर्द देता हूँ, तो कभी दोस्त बनकर दगा देता हूँ। बहुत बेरहम हूँ, मासूमों को बनाता हूँ अपना शिकार। यूं ही चलता है अपराध का मेरा कारोबार। बीना के साथ भी तो मैंने कुछ ऐसा ही किया। गांव की भोली और नादान सी लड़की बार बार इस तरह चली गई कि एक अंधेरे भंवर में डूबती चली गई, और आखिरकार मैंने बदल दी बीना की पहचान। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के मद्देनजर अदालत वीना ओमवीर को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाती है। जुर्म है मेरा नाम, मासूमियत से करता हूँ नफरत। दम तोड़ती है मेरे साए में इंसानियत। इतना शातिर हूँ कि गांव के भोले बाशिंदों पर भी रहती है मेरी नजर। नहीं भाती मुझे इनकी बेलौस मोहब्बत, नहीं सुहाते मुझे अपनेपन के रिश्ते, और यहाँ की मिट्टी में बसी मस्ती और अल्हड़ता। वो स्कूल, वो बचपन, वहाँ जाना, खेलना, नहर के अंदर नहाना, मंदिर में घूमना। स्कूल भी पढ़ते थे, मंदिर की सफाई भी करते थे, और फिर उसमें कीर्तन भी करते थे हम। किधर गई माँ मंदिर सजा के जंगला नू, पैन फुलान दे हारे आजा मंदिरा में। इतना अच्छा बचपन, काश कोई बचपन ही रहता। जुर्म हूं मैं, मोहब्बत की शक्ल में फरेब बनकर आता हूं और दर्द के सैलाब दे जाता हूं। बीना की सरलता अपने प्रेमी की कुटिल चालों में फंस गई, जिसकी खातिर उसने अपनों को छोड़ दिया। उसी पति ने मेरे उकसावे से बीना के अरमानों को तोड़ दिया। प्यार के ख्वाब दर्दनाक हकीकत में बदल गए। पति मतलब उन्होंने करा, थोड़े दिन तो मेरे साथ करा, फिर मेरे 2 बेटे हो गए, फिर घर में झगड़े होने लग गए काफ़ी। इसी झगड़ों में फिर मेरी मम्मी भी गुजर गई। मतलब वो काफ़ी परेशान रहते थे, मम्मी भी मेरी वजह से, कि मेरी बेटी दुखी है बहुत ज़्यादा। एक बेवफा हमसफर की शक्ल में आता हूँ और अपनों को भी बेगाना कर देता हूँ। एक तरफ 7 जन्म के रिश्ते की टूटन, तो दूसरी तरफ खून के रिश्तों से बिछड़न। मेरे बनाए हालात में बीना के सपनों का संसार उजड़ गया। जीवन सुर का हर तार बिखर गया। लव मैरिज की थी मैंने, तो मेरे हस्बैंड वहीं नांगलोई में गाड़ी चलाते थे। मैं पढ़ती थी जब,
तो वहीं मेरी शादी हुई, कर ली मैंने अपने आप कोर्ट में जाके भाग के। मतलब हमारे घर में इस बात को लायक नहीं करा। मेरे मम्मी पापा गुजर गए इसी दुख के अंदर। 2 भाई हैं मेरे, वो मेरे से नहीं बोलते। हम 5 बहनें हैं, 2 मेरे से बड़ी हैं, 2 छोटी, सब पंजाब में हैं। मतलब इतना मेरे से नहीं बात करती हैं। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब मैं जेल में आ गई। बहुत बड़ी गलती करी जो मैंने ऐसे अपने घर वालों का दिल दुखा के, अपने माँ बाप का दिल दुखा के मैंने शादी की थी। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। जुर्म है मेरा नाम, इतनी चालाकी से छलता हूं कि कोई कर नहीं सकता गुमान। ठगे जाने की टीस, जज्बात की धड़कन से बीना की जिंदगी सूनी हो गई और मुझे एक नई चाल चलने की जमीन मिल गई। इस बार एक दोस्त की शक्ल में धोखा बनकर आया और भोली सी बीना को अंधेरी सुरंग में खींच लाया। पहले मेरे पड़ोस में रहती थी, फिर इसने अपना दूसरी जगह मकान ले लिया था जाके। फिर भी मतलब आती जाती थी, काफ़ी मेरे घर में भी क्लेश होने लग गया था इसके बारे में कि ये लेडी सही नहीं है, इसको अपने घर मत बुलाया करो। डाउट तो मुझे था, कुछ ये अलग चुपके बात करते थे, तो मेरे को थोड़ा ये डाउट रहता था कि ये कुछ गलत तो करती है। मैंने 1-2 दफ़ा उससे पूछने की भी बात की, मैंने उससे पूछने के लिए पूछा भी, मतलब कि तुम ऐसे अलग से बात क्यों करते हो, क्या बात है ऐसा। बोला कि नहीं कुछ नहीं। फिर भी मैंने काफ़ी जोर डालने के बाद उसने मुझे बताया कि हम चर्च का काम करते हैं। उस दिन यही हुआ था, मैं घर पे थी, फ़ोन आया। मतलब हमारे घर के बिल्कुल सामने एसटीडी है, वहाँ पे फ़ोन आया था कि दरअसल मैंने उसको, जैसे वो कहती थी मेरे पास थोड़े खर्चे को पैसे नहीं है, मेरा बेटा बीमार है, तो कभी आ जाती थी, थोड़े बहुत पैसे ले जाती थी आन के, तो मैं दे देती। तो मेरे बेटा उस दिन गुस्सा होने लग गया, बोला मामा मैंने आपको पैसे दिए थे अपने खर्चे के लिए, आपने उसको दे दिए। मैंने उसको बोला, मैं बोली बेटा गुस्सा होता है, आप शन्नो उनके पैसे वापस दे दो बेटे के मेरे। तो उसने मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि आप अपने पैसे भी ले जाओ और मेरे साथ आ जाओ, थोड़ी मेरे साथ चलना। मतलब मेरा दिल भी अंदर से गवाही नहीं दी कि मैं जाऊं ना जाऊं, फिर भी मैं उसके साथ चली गई। मेरे को रास्ते में भी रोका कईयों ने, कि हमारे घर पे भी रोका मेरे को। राखी के 2 दिन बाद की बात है, जन्माष्टमी के 3 दिन रह गए थे। तो मेरे घर पे मतलब हमारा डेयरी होती है दूध की, दूध वाले भी बैठे हुए कि बिना दूध ला के अपनी मतलब खोआ वगैरह निकालने के लिए। मैं बोला मैं अभी आती हूँ, इसके साथ जाके मैं अभी आ रही हूँ। मैं उसके साथ चली गई, उसके बैग था लिया हुआ उसने, मैं अपने बच्चों को लिया दोनों को और मैं उसके साथ गई। जेल की ये फौलादी दीवार, मुजरिमों का ये सैलाब उन लोगों का है जो मेरे शिकंजे में फंस गए, अपराध के दलदल में धंस गए और बन गए दुख भरी एक दास्तान। बीना ने बहुत कोशिश की उसे कुछ रियायत मिल जाए और वो जल्द अपने जिगर के टुकड़ों के करीब हो पाए, लेकिन मैंने कानून के पैरोकार को इस कदर बहका दिया कि उसने भी बीना को कानून की पेचीदगी में उलझाए रखा। मतलब मैडम ने हमारे से खुद इस बात को कहती, नहीं बीना चली जाएगी, तू हो जाएगा, चली जाओगे, अब के हो जाएगा, मैं अच्छा लिख के दूंगी, जब कोई रिकॉर्ड गंदा नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी तकलीफ़ है, बीमार है, मेरा भी एक ऑपरेशन होना भी है रीढ़ की हड्डी का भी। तो इन्होंने भी दिया लिख के, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट से अपील हार गई मैं। वकील आप अच्छा नहीं कर पाई? वकील तो मैं अंदर से थी, बच्चे थे मेरे, मैं जैसे अंदर से किसी ने कहा हम तुम्हारे को वकील करवा देंगे, फिर मैंने अपने बच्चों से कहा चलो कोई बात नहीं देख लो अगर करते हैं तो। बच्चों ने जैसे भी करा, उनको पैसे दिए वकील को, कैसे दिए मैं नहीं जानती, वो तो मेरे बच्चे जानते हैं, ये वो जानते हैं। तो उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ फिर मैंने अंदर से करा। उसने तो रखा ही नहीं था केस आगे, क्योंकि पैसे पूरे नहीं मिले, वो तो गया ही नहीं।
जुर्म हूं मैं, एक इंसान को भला देना शैतान मेरे लिए बहुत आसान है। फरेब के जाल में उलझाकर अपराध की डगर पर लाकर मैंने चाहा कि बीना बन जाए हमेशा हमेशा के लिए मेरी हमसफर। लेकिन कैद खाने की इन तंग दीवारों के दरमियान चेतना की रोशनी कैसे मेरे सिपाहियों की रूह को रोशन कर जाती है मैं जान नहीं पाता। मेरी कोशिशों के बावजूद बीना की मासूमियत की शमा इन पत्थर दिल दीवारों के बीच महफूज हो गई। उसके आंसू गवाह बन गए उस एहसास के जो इंसान को फरिश्ता बना देता है और मेरी पनाह से दूर ले जाता है। अभी परेशान होती हूँ, जाके भगवान के आगे रोती हूँ, बैठ के अकेली रोती हूँ, कोई ना हो मेरे पास। बस जब रो लेती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, फिर अपने आप को समझा लेती हूँ। तिहाड़ की इन बुलंद दीवारों के बीच मेरे नुमाइंदों की भीड़ से बीना ने खुद को अलग रखा। मुझसे नजरें चुराकर वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कशी में मसरूफ होती गई और मुझे होने लगा है ये एतबार कि बीना निकल रही है मेरी पकड़ से बाहर। हमारी एक बहन है बीना ओमवीर, वो एनडीपीएस के अंदर है। अब ये अनपढ़ लोग होते हैं, अनपढ़ में इन लोगों को पता नहीं लगता कि कौन इनसे क्या काम करवा रहा है, और जिससे कि ये गलती जो है जब इन्हें पता लगती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और बाद में पछताते भी हैं। और वो यहाँ पर जेल में इतनी अच्छी काम कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर काम में वो पहल करती है। जुर्म हूं मैं, हार मानना मेरी फितरत नहीं, हाथ थाम कर छोड़ना मेरी आदत नहीं। पढ़ सकता हूँ बीना की सोच को, जानता हूँ उसके मंसूबों को। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने पंजाब जाऊंगी। मेरे पंजाब वाले लोग सच्चे, मैं कुछ अपने पैरों पे खड़ी होंगी, कुछ काम करूंगी। गलत काम कभी नहीं, कभी गलत इंसान के पास ना बैठूंगी, ना उसकी बात सुनूंगी, ना उसके पास जाऊंगी। मैं अपना कुछ काम करूंगी। क्या सिखाते हैं आप? कुछ भी मैंने क्रिच की ट्रेनिंग ली है, बाल बांधने की ट्रेनिंग ली है, मैं उसमें कुछ भी कर लूंगी। लेकिन मैं मौजूद रहूंगा समाज के चुभते तानों में, खून खौलाने वाले खामोश इशारों में। अभी तो बीना को एक लंबा सफर तय करना है। फैसला समाज को करना है कि वो भोली भाली बीना को स्वीकार करके मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दे या फिर वापस मेरी पनाह में भेज दे। इंतजार करूंगा मैं उस कमजोर लम्हे का। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई